हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे जेएसएससी सीजीएल और लेडी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम चलने वाला है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा की उद्भव। तो इस वीडियो में ये देखेंगे, ये यहाँ सिलेबस में मेंशन है डायरेक्ट हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति और विकास। ये आप करके जाइए। यहाँ पे देखेंगे कि ये वीडियो आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपको रिवीजन करके जाना है इस वीडियो को 2 से 3 बार। ये क्विक रिवीजन के जैसा काम करेगा आपका, तो इसमें आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप इसमें मेंशन है, आप इसको देख सकते हैं। इसी के अनुसार इसमें हम डिस्कस करेंगे, रिपीट करेंगे। रिवीजन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें देखेंगे कि ये सब सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आपको एक ज़रूरत है। देखिए, ये जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ था। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे पूछा हुआ है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी होता, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यही चीज़ इसी वीडियो में देखेंगे कि हिंदी भाषा को उद्भव कैसे हुआ है और इसका विकास कैसे हुआ है, इसका डिस्कस करेंगे। और अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो हिंदी के अंतर्गत तेलुगु भाषा नहीं आती है, जबकि अवधी आती है, आंग्रू आती है, कन्नौजी आती है। ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का क्वेश्चन था, उसमें पूछा हुआ था एग्जाम में। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में भी बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इसके बाद आगे भी हम लोग देखेंगे। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। इसको आप बार बार क्विक रिवीजन करके जाइए और स्पीड में भी इस वीडियो को कर लीजिए अगर धीमा है तो। उसके बाद इसको आप रिवीजन करके जाइए डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पूछ रहा है हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी है। डायरेक्ट पूछ रहा है। ये जेएसएससी के द्वारा लिया गया एग्जाम विभिन्न जैसे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो सब में जेएसएससी का जितना भी एग्जाम हो वो सब में पूछा गया है। इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। आपको आगे और वीडियो जितना भी मेरा नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, उसमें सब आपको हम क्लियर कर देंगे। और क्विक रिविजन एग्जाम से पहले देख के जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब चलिए डायरेक्ट अब करते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको नहीं बता पाएंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए, हम डायरेक्ट देखने वाले हैं। इसमें देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास। तो संस्कृति, ये राजस्थानी हिंदी जो है, राजस्थानी हिंदी के उपभाषा, मतलब राजस्थानी हिंदी के भी उपभाषा किया गया है। इसके अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया है। एक है जयपुरी राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी और मलावी। यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे अगर चौहदी में देखें तो ये राजस्थान मान लीजिए, आप इसको राजस्थान मान लीजिए। राजस्थान में अब देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ, तो नॉर्थ उत्तरी में कौन सा है, तो मेवाती है। मेवाती राजस्थानी हिंदी उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है। उसी प्रकार साउथ में देखिएगा दक्षिण में, तो दक्षिण में मलावी है। यहाँ पे देखिए दक्षिणी राजस्थानी में बोला जाती है मलावी राजस्थानी हिंदी। उसके बाद आप देखिए ईस्ट यानी पूरब साइड, तो पूरब साइड है पूर्वी राजस्थानी साइड बोला जाता है जयपुरी, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद देखिए वेस्ट यानी कि पश्चिम साइड, तो पश्चिम साइड यहाँ पे पश्चिमी साइड है, यहाँ मारवाड़ी जो कि पश्चिमी साइड है। इसको आप ट्रिक्स आप दिमाग में बिठाइए, उसके बाद ये याद हो जाएगा। इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे बनाया हुआ बहुत अच्छा नोट्स है। उसके बाद देखिए, और उसके बाद आगे देखते हैं। मेवाती है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो राजस्थानी। अभी देखिए, एक ही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे ताकि आपको बार बार रिवीजन होगा। उसके बाद इस चैप्टर को इसमें क्लियर करेंगे। इसका एक पार्ट और भी देंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और दिया हुआ है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कितना है, तो 3 है उपभाषा। एक है अवधी पूर्वी, बघेली पूर्वी हिंदी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। यहाँ देखिए पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्ध मगधी से हुआ है, तो ये भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, इसके बाद अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है,
तो अवधी किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी का है अवधी। अभी बताएं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की उपभाषा दो है, एक कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी है, एक गढ़वाली पहाड़ी हिंदी है। नहीं तो आप इसको पीडीएफ निकलवा लीजिए, इसको बार बार आप रीड कीजिए, आपको ऐसा ही याद हो जाएगा। हमको ऐसे कोई भी क्वेश्चन इससे आपको गलत नहीं होगा, आप अगर कर लेते हैं तो। देखिए पहाड़ी है, पहाड़ी में यहाँ दिया हुआ है, पहाड़ी में दिया हुआ है कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद क्या दिया हुआ आगे देखते हैं, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी का दिया हुआ है, बिहारी हिंदी का दिया हुआ है यहाँ पे, बिहारी हिंदी का दिया हुआ है उपभाषा। तो बिहारी हिंदी के भोजपुरी बिहारी हिंदी, मगही बिहारी हिंदी, मैथिली बिहारी हिंदी। बिहारी के अंतर्गत कुल मिला के 3 है, एक भोजपुरी है, एक मगही है और मैथिली है। इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है मगधी से। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिहारी हिंदी का विकास मगधी से हुआ है, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं है। अब देखिए बिहारी जो था ये पूरब साइड था, तो यहाँ पे मगधी जो है बोल रहा है बिहारी हिंदी का विकास किया मगधी, तो बिहार कहाँ बसा हुआ था? मगध साइड। तो इसमें आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे और देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के वर्ग आती है? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 है, आप याद रखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 भाषा है जो आती है पूर्वी हिंदी। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे देखेंगे भोजपुरी बोली का संबंध है तो बिहारी से। फिर वही चीज़ है भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये है बिहारी। भोजपुरी जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली वो बिहारी हिंदी से। इसका जन्म हुआ है बिहारी का, अभी बताएं, मगधी से। और पूर्वी हिंदी का अर्ध मगधी से। पूर्वी लग रहा है तो अर्ध लगेगा, इसमें आप याद रखिए, थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं आप याद रखने के लिए। उसके बाद बगरू। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम दिखाए ना, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, देखिए बगरू का दूसरा नाम है हरियाणवी। तो बगरू बोल रहा है बंगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये है पश्चिमी हिंदी। कुल मिला के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आती है। यहाँ पे हम 2 लिख दिए हैं, बुंदेली और कन्नौजी। अगर पांचों देखेंगे तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंदर एक खड़ी बोली, दूसरा बंगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी। आप याद रखिए कि ब्रजभाषा इसमें सबसे फेमस और बहुत अच्छा साहित्यिक रचना किया जाता है, सूरदास वगैरह इसी में करते थे रचना। उसके बाद आप देखिए खड़ी बोली का क्वेश्चन पूछा है, खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है, यहाँ पे याद रखिए। बंगरू किसको बोलते हैं? हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम है बंगरू। तो ये क्वेश्चन हम बताएं, ये क्वेश्चन आया, देखिए कितना अच्छा हेल्पफुल आपको करने वाला है। आप देख के जाइए 2-3 से बार, अब बहुत अच्छा है ये। आप नहीं, हरियाणवी और बंगरू बोली के किस उपभाषा से संबंधित? यहाँ पे दोनों एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। हरियाणवी को बंगरू, ये पूछ सकता है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? कड़ी, ये कोरवी है खड़ी बोली का। तो किससे हुआ है? तो हरियाणवी और बंगरू जो है वो पश्चिमी शेरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बना है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या है। जो यहाँ पे शेरसेनी अपभ्रंश है, शेरसेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ है, शेरसेनी अपभ्रंश से निकला है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के उपभाषा है हरियाणवी या फिर बगरू। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हरियाणवी जो है से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, और पश्चिमी हिंदी आता है शेरसेनी हिंदी के या शेरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। इसके बाद आगे देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिंदी भाषा को उद्भव और विकास का सही क्रम। अभी देखिए ये क्वेश्चन आया था, वही दिखाएं जैसे सीजीएल में, अब ये एग्जाम हुआ था, कैंसिल हो गया उसमें। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकता है, इसमें आप ध्यान रखिए। संस्कृत आता है, संस्कृत में भी डिवाइड किया गया है। संस्कृत में लौकिक संस्कृत आ जाता है इसमें, फिर वैदिक, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शेरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। यानी कि खड़ी बोली जो है से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी जो है से शेरसेनी, और शेरसेनी अपभ्रंश से निकला है। अपभ्रंश ये है प्राकृत। आप यहाँ पे आज भी याद रख सके, अवहट वगैरह भी भाषा है इसके। अपभ्रंश के बाद जो यहाँ पे भाषा है वो अवहट, अवहट के बाद हिंदी है। इस तरह भी याद रख सकते हैं। इसमें और आप क्या याद रख सकते हैं कि पाली जो है से बुद्ध भगवान से रिलेटेड है, वो अपना उपदेश दिया करते थे। यहाँ पे महावीर ये सब वो जैन धर्म, तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए संस्कृत 4 लिखे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शेरसेनी। अभी आप दिखाएं क्वेश्चन इसी तरह सेम था। आप नेक्स्ट में देखिए, आप खाली देखिए, वीडियो को रिपीट किया गया है बार बार, अच्छा फॉर्मेट में बनाया गया है, आपको याद हो जाएगा। आपको अब टेस्ट दीजिए ना तो क्वेश्चन में आप आंसर अधिक लाइएगा नंबर। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हिंदी, क्या लिखा हुआ है, रुकिए 1 मिनट आपको बताते हैं। हिंदी, यहाँ पे देखिए हिंदी में अधिकांश शब्द है, मतलब हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हैं। अगर संस्कृत का शब्द अगर ज्यों के तो आ रहा है और उसमें चेंजिंग नहीं है तो उसको बोलते हैं तत्सम, और चेंज करके यूज कर रहा है तो तद्भव। ये सब भी आप पढ़े होंगे। तो हिंदी में अधिकांश शब्द
किसके हैं? तो संस्कृत के हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। हिंदी हिंदी किस परिवार की भाषा है? भरोपिय। भरोपिय के और कौन-कौन से हैं? हिंदी तो भरोपिय से आती है, अंग्रेजी भी भरोपिय और मराठी। आप याद रखिए स्पेशल मराठी, ये कन्फ्यूज करेगा, यहीं से क्वेश्चन फँसाएगा। तो मराठी, अंग्रेजी, हिंदी ये सब भरोपिय परिवार की भाषा है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई। अभी हम बताएं भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। सो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मगधी अपभ्रंश से हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश से निकला है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ, वो बोलियाँ तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो यहाँ पे ये आप याद रखिए, ये आपका भी आई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट, तो आप उस समय घबरा जाइएगा। तो पढ़े रहिए, तो ईजी नहीं है। अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसको जितना बार रिवीजन कर सकते हैं। एक दो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। खसखुरा और गुरखाली भाषा है तो नेपाल की राजभाषा। नेपाल की राजभाषा को बोलते हैं खसखुरा और इसी का दूसरा नाम है गोरखाली। आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। नेपाल की भाषा है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? तो गढ़वाली की लोक भाषा और कुमायूं की साहित्यिक भाषा, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए इसको हम करके गए थे, इससे हम जितना भी एग्जाम दिए मेरा क्वेश्चन नहीं छूटा है। ये आप पश्चिमी हिंदी, यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी के सर्वाधिक प्रमुख बोली है, तो हम बताए थे पश्चिमी हिंदी के 5 है, तो उसमें ब्रजभाषा सूरदास वगैरह इसी में लिखा करते थे। तो ये आप याद रखिए। खड़ी बोली, खड़ी बोली के दूसरा नाम कोरबी, बगरू, बगरू का दूसरा नाम हरियाणवी। ये सब किसके हैं? तो सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, वो बोलियाँ हैं। और पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत निकली हुई है? तो शेरसेनी से, अपभ्रंश से। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए अभी एक क्वेश्चन बताएं कि हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि जो है सो देवनागरी है। इसमें हम बताएं कि देवनागरी लिपि का सही विकास है क्रम तो क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। यहाँ ट्रिक याद रख सकते हैं। गुप्त लिपि सबसे ओल्ड है, इसका राजस्थान ये गुजरात में सबसे पहले खोजा गया। गुप्त से आया ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से आया गुप्त लिपि, गुप्त लिपि नागरी, नागरी में देव लगा देंगे तो देवनागरी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे देखिए नागरी और फिर बन गया देवनागरी, नागरी फिर देवनागरी, छोटा से बड़ा हो रहा है। ये ट्रिक्स आप याद रखिए इसको। और ब्राह्मी सबसे फर्स्ट, ब्राह्मी आप जानते हैं कि इसका है। फिर देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा चार्ट में, देखिए देवनागरी लिपि, इसमें आपको दिखाते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का क्रम है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि आया है, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी लिपि, नागरी से देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि किसका किसका है? देखिए हिंदी का है, संस्कृत का है, मराठी का है। यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है और बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे आप याद रखिए हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की लिपि। डायरेक्ट मेंशन है सिलेबस में कि लिपि या भाषा पढ़िए। उसमें यहाँ से भी पूछा था कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो तमिल है। ये सब आप याद रखिए डायरेक्ट। आप ऑथेंटिक देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये सब भाषा का लिपि देवनागरी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये वीडियो को 2-3 बार स्पीड में करके देखिए। आपको सिर्फ एग्जाम करना है तो आप ये सब टॉपिक को क्लियर करके जाइए। और इसमें आप क्या रख सकते हैं मेन में, जैसे में आप हमको अब हम आपको बताएं कि इसमें हम क्या क्या बताएं आपको कि मगधी, तो मगधी जो था वो मगधी बिहारी हिंदी निकला। बिहारी हिंदी के 3 था, वो बताएं। फिर हम बताएं पूर्वी मगधी, तो पूर्वी जो मगधी था वो किसके किसके अंतर्गत था? तो पूर्वी मगधी के अंतर्गत आ रहा था, पूर्वी मगधी आ रहा था छत्तीसगढ़ी वाला, वो सब याद रखिए। पूर्वी हिंदी है ना, वो अर्ध मगधी पूर्वी हिंदी आता है। शेरसेनी पश्चिमी हिंदी, एक प्रचंड होता है, एक खास होता है। और फिर इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। आपको एक इससे रिलेटेड एक वीडियो और देंगे तो उसमें आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप क्रम याद रख लीजिए। एक होता है वैदिक संस्कृत, फिर इसके बाद आएगा लौकिक। सबसे क्रम बता रहे हैं, सबसे ऊपर फिर सबसे ये नीचे, इसके बाद सेकंड, फिर पाली ये क्रम है। उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, ये भी आप याद रखिए है ना। किसको? प्रचंड आता है सिंधे के अंतर्गत, उसका इसमें सारे ये चैप्टर क्लियर हो जाए। तो होप, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा से लर्न हुआ होगा। इसको आप रिपीट कीजिए करके है ना। उसके बाद ये वीडियो को हम एंड करते हैं। इसके बाद आप अच्छे, इसमें आपको हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि इसमें क्या क्या आपको हेल्प कर सकता है। तो ये आपको जैसे CGL में हेल्प कर सकता है, आपको लेडीज सुपरवाइज़र में हेल्प कर सकता है जिसका एग्ज़ाम है। उसके बाद ये टीचर का जो चल रहा है 4 to 6, 6 to 8, वो सब आप देख लीजिए। इसका पेपर 4 2, इसमें जितना भी सिलेबस में अगर ये टॉपिक आ रहा है जो भी एग्ज़ाम है उसको आपको हेल्प करेगा। थैंक यू गाइस। इसके बाद आप इसको एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको